दोस्तों, 2003 में यंग लीगल दुनिया के पहले ऐसे चीनी इंसान बने जिनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन इस घटना को एक डरावने किस की वजह से जाना जाता है। 2016 में हुए एक इंटरव्यू में यंग ने बताया कि जब वह स्पेसशिप में तो उन्हें लगा कि कोई बाहर से स्पेसशिप को खटखटा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी लकड़ी के हथौड़े के जैसी आवाज थी। डर की वजह से उन्होंने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अनहेन कुछ भी नहीं दिखा। धरती पर आने के बाद उन्होंने रिसर्च के सामने उसे आवाज को उत्पन्न करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी उसे आवाज को समझ नहीं पाया। इतने सालों में कई लोगों ने इस आवाज को समझने की कोशिश की, लेकिन सब अभी तक असफल रहे। कई लोगों का यह कहना है कि यह अंतरिक्ष से आने वाले किसी छोटी चीज की स्पेसिफिक टकराने की आवाज भी हो सकती है। इसके साथ साथ कई लोग यह भी कहते हैं कि यह किसी एलियन की हरकत भी हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रकार की कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिन पर आप शायद ही विश्वास कर पाएंगे, और इस वीडियो के सबसे लास्ट वाली घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ दोस्तों। साल 1969 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट टॉम स्ट्रैफोर्ड जीन्स और जॉन यंग अपोलो 10 मिशन के तहत चंद्र की दूसरी साइड पर गए या पोलो 11 मिशन का एक टेस्ट मिशन था। जब ये 3 एस्ट्रोनॉट चंद्र के ऑर्बिट में होते हुए उसकी दूसरी सतह की फोटो ले रहे तब उन्हें म्यूजिक सुनाई देने लगा, जो असल में कोई म्यूजिक नहीं बल्कि एक टकी जैसी आवाज थी, और एस्ट्रोनॉट के मुताबिक कि अगले 1 घंटे तक बजती रही। अनमेन से एक एस्ट्रोनॉट ने तुरंत कहा कि यह बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज है, और फिर एक और एस्ट्रोनॉट ने उत्तर देते हुए कहा कि पृथ्वी पर हमारी बात पर विश्वास कोई भी नहीं करेगा, और वह कहीं ना कहीं सही भी। आज भी इस बात पर विश्वास कई लोग करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आवाज दो स्पेसक्राफ्ट की रेडियो एप्स की आपस में टकराने की वजह से उत्पन्न हुई होगी, जैसे 2 फोन के आपस में आने से उत्पन्न होती है। लेकिन कई लोगों ने यह कहा कि इतने बड़े एस्ट्रोनॉट होने के बाद वे रेडियो वेव्स और दूसरी डरावनी आवाज में फर्क आसानी से कर लेते होंगे। आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की घटना की ओर। दोस्तों, साल 1994 में डॉक्टर स्टोरी उसे ग्रेव एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने अपने पूरे एस्ट्रोनॉट के कैरियर के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने एक ऐसी घटना भी बताई जो उन्हें आज भी चौंका देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 मिशन किए और दूसरे मिशन में उन्हें एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज अंतरिक्ष में दिखी थी, और वह था एक शाम पर उन्होंने उसकी लंबाई 8 फीट के करीब बताई, जो अपने आप में ही एक बहुत ही चौंकने वाली बात है दोस्तों। उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि वह एक सांप ही था, क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा धोखा नहीं खा सकता है। इस बात को गलत भी माना जा सकता है, लेकिन मुश्किल एक डॉक्टर है, एक ट्रेंड ठीक ये है, और नासा के द्वारा अपूर्व किए गए एक शानदार एस्ट्रोनॉट भी है, इसलिए उनके इस बयान को ऐसे ही नकारा नहीं जा सकता है। उनका यह मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कई सभ्यता है जो शायद हमारे बारे में जानती भी है। कई साइंटिस्टों ने कहा है कि वह किसी रस्सी का टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन मशग्रेव ने यह बात बार बार लोगों के सामने राखी की। वह एक रस्सी और एक सांप में अंतर करना अच्छे से जानते हैं। नंबर 4 दोस्तों, 5 मई 1981 को एक रशियन हॉट व्लादिमीर ने अपनी स्पेसशिप के बाहर देखा, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा दिखा जिससे बयान नहीं किया जा सकता है। धरती पर वापस आने के बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इस बात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 5 मई 1981 को शाम 6 बजे उन्होंने स्पेसशिप की खिड़की के बाहर एक ऐसी चीज को देखा जो भौतिकी के नियमान के अनुसार हो ही नहीं सकती है। वहां पर वेक अंडाकार आकृति का ज्ञान था, और वह हमारे साथ ही उड़ रहा था। सामने से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह हमारी काफी ए रहा है, और तभी उसने एक धमाका होता है और वह ब्लास्ट हो जाता है। इसके करीब 1 से 2 सेकंड बाद फिर से एक धमाका होता है, और 2 ग्रह के जैसे छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं।
और कुछ देर बाद वह सफेद धुएं में तब्दील होकर बादलों में बदल जाते हैं। लेकिन जब तक वे आगे देख पाते तब तक वह पृथ्वी के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच चुके, जिसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा बयान पहले कभी किसी ने नहीं दिया था और दोस्तों उसके बाद भी अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं बताया है। बाकी के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह यूएफओ के होने के संकेत हो सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, साल 1995 में बॉब करभीम ने अंतरिक्ष में टहलने वाले कुछ लोगों में अपना नाम दर्ज किया, लेकिन तब भी एक दुर्घटना होती है। उनका कनेक्टर पाइप से है जाता है, जिसकी वजह से जानलेवा अमोनिया गैस उनके शरीर में घुसने लगती है। उसकी वजह से वापस से अपने स्पेस स्टेशन में नहीं जाकर रहे तो उनका आधे से ज्यादा शरीर अमोनिया से लिफ्ट हो चुका हान। लेकिन तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली। दोस्तों, अमोनिया गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और यही सोचते हुए उन्होंने अपने आप को सूर्य की रोशनी में करीब आधे घंटे से ज्यादा पकाने की कोशिश की ताकि अमोनिया उनकी शरीर से उठ जाए। सूर्य के सामने तब तक रहे जब तक उनके शरीर से सारी अमोनिया गैस निकल नहीं गई। इससे न सिर्फ उन्होंने अपनी नहीं बल्कि अपने बाकी मित्रों की भी जान बचा ली जो स्पेस स्टेशन में मौजूद था। इसके लिए उन्हें काफी तारीफें भी मिली। लेकिन यह किस्सा अंतरिक्ष के इतिहास की कुछ सबसे डरावनी घटनाओं में से एक बन गया है। नंबर 6 दोस्तों, 2005 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर द वैक्सीन स्पेस स्टेशन से बाहर निकले ताकि वह उसके कुछ एंटीना कुछ सही कर सके कि तभी उनकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। उन्होंने कुछ लाइट्स को देखा जो एक उल्टे सही के निशान की तरह पर बताया, तो बाकी लोगों ने उनकी बात को झूठलेट हुए। ये कहा कि वह एक नव थी जो कई हजार किलोमीटर नीचे थी। जियाओ ने यह सीधे शब्दों में बोला कि मैं किसी एलियन सभ्यता की ओर इशारा नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि जो मैंने देखा बाकी आपकी मर्जी। ऐसा बयान कई और रेस्टोरेंट के द्वारा भी दिए जा चुके हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में अजीब तरह की बत्तियों को जलते हुए देखा है। खैर, यह सच है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता है। नंबर 7 दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का पता चला कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट का सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं वह स्पेस स्टेशन से बिछड़ ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वह वापस स्पेस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाया। खैर दोस्तों, इसको परोजन्स्की नाम की एक एस्ट्रोनॉट ने इसे सबसे पास से महसूस किया। एक बार इस फेसबुक करते हुए उन्हें पता चला कि सोलर पैनल का कोई टुकड़ा स्पीच स्टेशन के दरवाजे के पास से गुजर रहा है और एसएमएस स्टेशन में वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। करीब 72 घंटे बाद ना ने आदेश दिया कि स्कॉट को स्पेस स्टेशन से और दूर चले जाना चाहिए ताकि सोलर पैनल उनसे टकराकर कोई धमाका न कर दे। उनके सूट में ऑक्सीजन से भरा हुआ एक सिलेंडर भी था और ऑक्सीजन बहुत तेजी से आग पकड़ती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस कोर्ट ने अपने आप को इस खतरे से बचा भी लिया और वापस स्पेस स्टेशन में भी पहुंच गया है। बाद में यह पता चला कि अगर उसे दिन इसको स्टेशन से काफी दूर ना जाते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ब्लास्ट होने का भी खतरा हो सकता था, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि 5 और एस्ट्रोनॉट की जान भी खतरे में जाती और साथ में स्पेस स्टेशन भी नष्ट हो जाता। चलिए नंबर 8 की घटना की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साल 1975 में नासा की रिटायर्ड ऑफिसर मॉरिस ने किताब पब्लिश किया जिसका नाम था और कॉस्मिक एंड सिस्टर। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही डरावना दावा किया जो पहली बार इंसानों के चंद पर जाने पर था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि नील आर्मस्ट्रांग की चंद पर उतरने और कदम रखने कुछ पाल पहले 2 यूएफओ उनके सर के ऊपर मंडरा रहे। द नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही एडमिन ने उनकी कुछ तस्वीरें भी खींची जिनमें से कुछ तस्वीरें 1975 की एक प्रचलित पत्रिका पीपल्स मैगजीन में प्रकाशित हुई। इसमें इस बात का भी प्रमाण दिया गया कि चंद पर उतरने के बाद 2 मिनट तक नासा नील आर्मस्ट्रांग से कोई संपर्क नहीं बना पाई थी और ऐसा उन्हीं एलियंस की वजह से हुआ था। लोगों का मानना है कि उसे समय नील आर्मस्ट्रांग यह चिल्ला रहे कि सर ये लोग बहुत बड़े हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हैं।
ये भगवान, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं कि यहां पर सच में और भी अंतरिक्ष यान है और ये सब मेरे सामने वाले गड्ढे के किनारे पर एक लाइन में खड़े हैं। वह चंद पर खड़े होकर हमें देख रहे हैं। मगर दोस्तों, इसका कोई पुख्ता प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह बात सच है कि नील आर्मस्ट्रांग का कनेक्शन नासा से 2 मिनट के लिए टूट गया था और इतने में नीला स्टोन ने क्या कहा या वहां पर क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता चला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा डरावनी घटना कौन सी लगी, हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।